हमारे भी सपने ये थे कि हमने 5 लाख रुपए छोड़े कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारा बच्चों का जो पालन पोषण हो जाए सही। आज हमारा जो वहाँ से गाँव वाँव सब खत्म हो चुका, आज हम परेशान हैं रोजगार के लिए। अगर ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो एक मुश्त 50 लाख रुपए दे दे इन युवाओं को, चाहे हमारे लिए के नौकरी बेचे या किसी अदर अदर कंट्री के लिए भी दे तो ये दे दे, हमें खुशी से कोई ऐतराज नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो दिल रो रहा है जी, बिल्कुल दिल रो रहा, सीरियस होके बता रहा हूँ मैं। 8 साल होगी, इतना परेशान है यहाँ का युवा बेरोजगार। मेरे बच्चे नौकरी के लिए मुझसे डेली कलेश होती है, घर में बहू लड़ती है, काम नहीं है, कितनी रोजगार नहीं है, मेरा क्या करूं। अब रह बहू भी जहाँ से चले जाएगी मुझे छोड़ के, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी वो भी वापस नहीं आएगी मेरे पास। फिर एक बार गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में मौजूद हैं और आज हमारा बैकग्राउंड देखेंगे कि अब वो एसडीएम महोदय के पास पहुंचे हैं, क्योंकि इनसे वादे किए थे 2 दिन का। हालांकि तमाम ऐसी कवरेज हम दिखाते रहे, लगातार इनकी आवाज है वो उसको बुलंद करते रहे। ये नौकरी के लिए लालायित हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भी भाई देखेंगे दिव्यांग है मगर जोड़ तोड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमने जमीन कुछ शर्तों पे दी थी जेवर एयरपोर्ट के लिए। इनकी शर्त थी कि हमारे घर में से एक शख्स की नौकरी मिले जेवर एयरपोर्ट में, ताकि ये जेवर एयरपोर्ट में काम कर सके। भैया से ही स्टार्ट करूंगा। भैया, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। कई बार अंदर एयरपोर्ट में एनआईए ने मीटिंग रखी आपसे, कई बार ऐसे प्रस्ताव भी आए, कई बार इंटरव्यू भी हुए आपके, और आज फिर जेवर तहसील में आप भटक रहे हो। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? क्या आश्वासन आपको दे रहे हैं आला अधिकारी? क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम 7 साल से जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे जो 4 बार इंटरव्यू करवा चुके हैं, अभी तक इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। और इतने बड़े एयरपोर्ट में 8-9 हज़ार यहाँ आदमी काम भी कर रहे हैं, एक दिव्यांग के लिए इसमें नौकरी नहीं है। सिर्फ हमसे मजाक करा जा रहा कि आपको जो नौकरी लगवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे। 4 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं भी जाते हैं लेके सीओ साहब से तहसील तक, सब वो आश्वासन देते हैं कि हाँ जी तुम्हारी प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ रोडबाजी कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और हम जो सभी बच्चे जो हमारे मशवरा हुआ है, मीटिंग हुई है, हम जो संडे में जो हो सकता है, अगर हमारा समाधान नहीं होता तो हम लखनऊ जाएंगे जनता दरबार में अपनी बात रखने जाकर। पहले भी गए थे आप, लखनऊ गए थे, अखिलेश यादव से गए थे। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिससे आपने गुहार न लगाई हो, तो क्या आश्वासन मिला वहां से? मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने बोला था कि वो जो इनके ड्राफ्ट में लिखवाया वो उनको दे दो। वहाँ से तो वो आदेश कर देते हैं, पर यहाँ पे आके नहीं, वो जीरो हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे जो हमें परेशान करा जा रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। मीटिंग 4 बार 5 बार इस हिसाब से भी हो चुकी है, पर वहाँ मीटिंग में टेबल पर कुछ और बात होती है और यहाँ पे जो है जमीनी स्तर पर कुछ और बात होती है। देखो, हमारे भी सपने ये थे कि हमने 5 लाख रुपए छोड़े कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारा बच्चों का जो पालन पोषण हो जाए सही। आज हमारा जो वहाँ से गाँव वाँव सब खत्म हो चुका, आज हम परेशान हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार मिल जाएगा हमें तो हम क्यों परेशान होंगे। सबसे बड़ी बात है रोजगार की, हमारे पास रोजगार होएगा तो हमारे बच्चे पालेंगे, और जब रोजगार नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पालेंगे। और कर्जा पर कर्जा और होता जा रहा, किसी से उधार ले लिए, किसी से कर ले लिए उधार, कहाँ तक उधार लेगा आदमी बताओ। तो ये आदमी जब कर्जे में दब जाएगा तो फिर वो जो गलत रास्ते पे चलेगा। गलत रास्ते पे चलेगा, सही बात है। तो ये दर्जनों जो युवा हैं आज जेवर तहसील में पहुंचे हैं, क्योंकि 2 दिन पूर्व में भी जेवर तहसील में देखे थे हमने। एसडीएम महोदय के पास पहुंचे थे। एसडीएम महोदय ने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन बाद आप मेरे पास आइएगा, आपको जो ठोस आश्वासन है वो दिया जाएगा। यानी आश्वासन जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी इनको दिया गया है, जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा भी दिया गया है, शासन के लोग हैं उनके द्वारा भी दिया गया है। देवेंद्र भाई हैं, देवेंद्र भाई आज जेवर तहसील में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? मैं सिटी न्यूज़ का आप धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी बात को बार बार उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आ, आज जो हमारी जो वार्ता थी, उन्होंने एसडीएम साहब ने 2 दिन का टाइम दिया था हमको। तो उन्होंने बोला था कि मैं 2 दिन में आपको, जो आपके इंटरव्यू हुए थे हमारे 8 तारीख को, तो इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने बोला था कि 2 दिन का टाइम दीजिए तो मैं आपको क्लियर कर पाता हूँ किस उस पर डेजिनेशन पे या किस विभाग में आपको नौ जॉब मिलने वाली है। तो उन्होंने आज बुलाया, आज हमें मिली नहीं है वो यहाँ पे, बताओ। फिर हम यहाँ बैठ के जा रहे हैं, बताओ क्या करना। टाइम फिर मिल गया हमको 4 दिन का कि हम सोमवार को मिलेंगे आपसे फिर।
तो ये तो टाइम पे टाइम मिलता जा रहा है बार बार हमें, कोई ठोस ना तो शासन कह पा रहा, ना प्रशासन कह पा रहा, ना हमारे प्रतिनिधि कह पा रहे। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो पल होगा जो आपको जेवर एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगी? नहीं मिल, हमें तो लग ही नहीं रहा नहीं मिल पाएगी। हाँ। हम खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी अधिकारी ऐसा अभी तक नहीं मिल पाया, ना कोई हमें ऐसा हमारा प्रतिनिधि मिल पाया जो हमें ठोस जवाब दे दे कि हाँ आपको हम जॉब दिला पाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। कोई हमें ठोस आश्वासन देने वाला अभी तक मिला ही नहीं है। हम बार बार भटक रहे, कोई कह देता है सीओ साहब के पास जाओ, सीओ साहब कह देते हैं कि मैंने तो यार प्रस्ताव पास कर दिया, तो तुम एसडीएम पास पे जा दो। एसडीएम पास आते हैं तो ये 2 दिन में वो फ्रॉड वाले इंटरव्यू करा के फिर वो भटका देते हैं हमें। ये इंटरव्यू हुए बताओ, इन्होंने एक फार्म निकाला है, उस फार्म में लिख तो रखा इंटरव्यू में तो तमाम जॉब के बारे में बताया था कि मैं ये जॉब है मैं एयरपोर्ट में। नहीं कुछ नहीं बताया उसमें, खाली बच्चों से रिज्यूम लिए गए और वो रख लिए। कोई इंटरव्यू में हुआ तो मैं बता रहा हूँ 150 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 150 बच्चों में से क्या इनको एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं कर पाए? आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं। select किया था जिस हिसाब से वहाँ होटल बन रहा है उसको लेके नहीं आज मैं बताऊँ 8 तारीख के जो इंटरव्यू है, ये जो पिछली लास्ट तारीख में जो इंटरव्यू हुए हैं, इसमें 150 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। उस 150 बच्चों में से एक बच्चे को भी सिलेक्ट नहीं किया इन्होंने। बताओ फेस टू फेस जब तुम इंटरव्यू ले रहे हो, क्या एक बच्चा भी आपके काबिल नहीं है इस एयरपोर्ट के लिए, जिसमें बीटेक एमटेक सभी बच्चों ने इंटरव्यू दिए थे? तो ये तो एक फ्रॉड बना चल रहा है कि बच्चों को गुमराह करते रहो और यहाँ से टाइम काटते रहो। अरे कब तक काम काम टाइम काटते रहोगे तुम? हमारा कहने का उद्देश्य ये है, अब हमें यापल में जॉब चाहिए। अगर यापल में हमारी जॉब नहीं दे पा रहे तो हम 50 लाख रुपए का एक मुफ्त मुआवजा लेने की मांग करते हैं। बस की नहीं है तो, अगर इनके बस की नहीं है नौकरी देने का, तो हम 50 लाख रुपए एक मुफ्त मुआवजा मांगने की गुहार करते हैं इनसे। अगर ये दे पाए तो ठीक है, और नहीं फिर हम सीधा मूव करते हैं योगी जी के पास। हम पैदल जाएंगे सारे बच्चे यहाँ से ही। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी गण जो भी ये अगर ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो एक मुश्त 50 लाख रुपए दे दे इन युवाओं को, चाहे हमारे लिए के नौकरी बेचे या किसी अदर अदर कंट्री के लिए भी दे तो ये दे दे, हमें खुशी से कोई ऐतराज नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो दिल रो रहा है जी, बिल्कुल दिल रो रहा, सीरियस होके बता रहा हूँ मैं। 8 साल होगी, इतना परेशान है यहाँ का युवा बेरोजगार। भावुक नहीं जी, बिल्कुल सीरियस होके बता रहा हूँ मैं। इतने बच्चे ऐसे इनमें जो बेचारे कर्जे ले लेके अपना कैसे भी इधर उधर ले लिया। अभी बच्चा एक बेचारा कितना परेशान है, पूछो इनसे। बहुत परेशान हूँ। देखो मेरे बच्चे हैं 3-3, उनके लिए भी मतलब कि भूखे प्यासे मरते हैं वो, और 7 साल से दुख झेल रहा हूँ। मुआवजा पापा को मिल गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, घर में ही अकेला हूँ, कोई भाई भी नहीं है जो मेरा सहारा लगा दे। बस नौकरी की आस है जी मेरे। आप निर्भर हो, नौकरी मिलनी चाहिए। जी सर, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे नौकरी के लिए मुझसे डेली कलेश होती है, घर में बहू लड़ती है, काम नहीं है, कितनी रोजगार नहीं है, मेरा क्या करूँ? अब रह बहू भी जहाँ से चले जाएगी मुझे छोड़ के, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी वो भी वापस नहीं आएगी मेरे पास। अब मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे भाई भी नहीं है कोई मेरे को साथ दे। साहब का सार इनका सहारा देखते हैं तो यहाँ पे आके हम वापस चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, ना नौकरी मिल रही, ना हमारी जिंदगी हमारे बच्चों की बन रही कुछ। ये दर्द उन बच्चों का है जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हैं, जिनको आज थी कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट के अंडर हमें नौकरी दी जाएगी, और इनको आशा भी थी जिस हिसाब से इन्होंने 5 लाख रुपए छोड़े थे। इनका कहना था कि हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो हम अपने बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे। मगर आज दर दर भटक रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं और शासन के पास भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इनका दर्द साफ तौर पे झलक रहा है। आप देख सकते हैं ये दर्जन बेशक रहे हों, मगर सभी इकट्ठा है वो जिनको नौकरी के लिए बोला गया था। आज तक भी जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। जिस हिसाब से ये प्रदर्शन भी करते रहे, कई बार जेवर एयरपोर्ट के गेट भी बंद कर दिया था इन्होंने, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का गेट इसलिए बंद किया था कि आक्रोश में आके शायद ऐसा हो कि सरकार को दया रहम आ जाए और हमें नौकरी मिल जाए। मगर आज तक भी नौकरी नहीं मिल पाई है। दर दर ये युवा भटक रहे हैं, तो इनकी तरफ भी देखा जाए। और इनका एक और साफ तौर पे कहना है, एक और पॉइंट निकल के सामने आया है कि हमने नौकरी को लेकर 5 लाख रुपए छोड़े थे, मगर इनका ये कहना है ब्याज समेत हमें 50 लाख रुपए दिया जाए, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे नाम से जो भी नौकरी आए उसको कहीं भी बेच दो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए अगर नौकरी आपके पास नहीं है।
तो ये जेवर तहसील से आप खास रिपोर्ट देख रहे थे, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित युवाओं की। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।